जय हिंद मित्रों। आप देख रहे हैं जीएस गुरुजी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्रमुख खाद्यान्न फसल। अब खाद्यान्न फसल में कई फसल आते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है और मक्का है। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वही उन्हीं फसलों को हम आज पढ़ेंगे। वे फसल कौन से हैं? चावल देख लीजिए। चावल, अब चावल के बारे में जब देखेंगे तो उसका गुणसूत्र जो है टूयन है। टूयन 24 है। और चावल का कुल जो है ग्रेमिनी कुल का फसल है ये। और इसका जो है वानस्पतिक नाम ओराइजा सेटाइवा है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। चावल एक स्वपरागित फसल है कि इसमें जो है स्वतः अपने आप इसमें परागण होता है। एजोला और नीलहरित शैवाल का उपयोग धान की फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। इससे जो है नाइट्रोजन की आपूर्ति की जाती है। एजोला और नीलहरित शैवाल ये जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए प्रोपेनिल स्टेम 34 और ब्यूटाक्लोर मैचिटी इसको कहते हैं, एवं फ्लूक्लोरेलिन बेसलिन ये धान में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख खरपतवार नाशी, जैसे धान में घास उगाते हैं और अनचाहे जैसे घास जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको इसका छिड़काव करके ख़त्म कर दिया जाता है। चावल में पोषक तत्व कौन कौन से इसको देख लेते हैं। तो इसमें 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है, 76% कार्बोहाइड्रेट और 2.5% वसा एवं 1.1% खनिज पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें औस, अमन और बोरो ये 3 प्रजातियां हैं। एक जो है जून जुलाई में बोई जाती है, ये अमन सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और बोरो जो है मार्च में बोई जाती है। तो वहाँ पे बारिश होता रहता है, इसीलिए वहाँ पे 3 फसलें बोई जाती है। और धान की प्रमुख किस्मों के बारे में जब देखेंगे तो साकेत, धान की किस्में हैं साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू। सरजू की सीरीज है, जैसे नंबरिंग होता है उस तरीके से सरजू की सीरीज में कई प्रजातियां हैं जिनकी सीरीजें चलती हैं। उसके बाद मसूरी, मसूरी में कई प्रकार की मसूरी हैं। पूसा 33, बाला, लूनाश्री, जमुना, करुणा, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, हंसा, विजय। इसके अलावा भी कई प्रजातियां हैं धान की। अब आगे देखते हैं। पूसा RS10, PHB 71, गंगा, सुरुचि, KRS2, सह्याद्री आदि बासमती चावल की संकर प्रजातियां हैं। अब गोल्डन राइस के बारे में हम लोग कई बार सुन चुके हैं। तो गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, जो बहुत कारगर है। अब देखिए, जैसे कहा जाता है कि धान या चावल पकाने से पहले उसकी धुलाई ज़्यादा करते हैं तो उसमें क्या नुकसान होता है और पॉलिश करवाने से उसमें क्या होता है। तो देखिए, पॉलिश किए हुए चावल के ऊपरी परत में थायमिन विटामिन B1 जो है वो नष्ट हो जाता है, जिससे बेरी बेरी रोग होने की आशंका रहती है। और खैरा जो है वो धान का प्रमुख रोग है, इसको हम बता चुके हैं आपको। और ये जो है जिंक की कमी से होता है, जस्ते की कमी से। आगे देखिए गेहूँ, गेहूँ के विविध तत्व कौन से हैं। इसको ट्रेटिकम ऑस्ट्रेबियम कहते हैं। इसका कुल ग्रामनी है, इसमें गुणसूत्र 24 है और 42 है, 2n बराबर 42। और राज 3077 ये जो है गेहूं की प्रजाति है और देर से बुआई और सिंचित क्षेत्र हेतु उपयुक्त है। यह मैकोरानी गेहूं जो है वो असिंचित परिस्थितियों में उपयोगी है, जो कि दक्षिणी भारत में उगाई जाती है और यह सख्त गेहूं है जिससे सूजी बनाई जाती है। इमर गेहूं भी दक्षिण भारत में उगाया जाता है। रस्ट जो है गेहूं की फसल का एक प्रमुख रोग है, रस्ट। उसके बाद करनाल बंट भी गेहूं फसल का प्रमुख रोग है। और फेलेरिस माइनर जिसको गेहूं का मामा कहा जाता है, जिसको अपने गांव में जिसको गुजई या गाजर घास कहते हैं, फेलेरिस माइनर है ये।
एक खरपतवार नष्ट करने के लिए आइसोप्रोट्यूरान नामक शाकनाशी प्रयोग करते हैं। मतलब गाजर घास या गेहूं के मामा या फिलरिस माइनर एक ही घास है जिसको नष्ट करने के लिए हम लोग आइसोप्रोट्यूरान नामक शाकनाशी का उपयोग करते हैं। अब गेहूं में पोषक तत्वों को देख लेते हैं। गेहूं में 8 से 15% तक प्रोटीन पाया जाता है और 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट, 1.5% वसा और 2% खनिज पाए जाते हैं। ग्लूटीन नामक प्रोटीन जो है गेहूं में पाया जाता है। अक्सर एग्जाम पूछा जाता है गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटीन नामक प्रोटीन है जो गेहूं में पाया जाता है। विटामिन, अब विटामिन की चर्चा करेंगे तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 व विटामिन ई, इतने विटामिन जो हैं वो गेहूं में पाए जाते हैं। और हरित क्रांति जो हुई थी उसका सबसे ज़्यादा असर जो है गेहूं की फसल पर पड़ा था, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में स्थित क्षेत्रों में गेहूं के पैदावार में बहुत वृद्धि हो गई थी और इसीलिए इसको गेहूं क्रांति भी कह सकते हैं। गेहूं की प्रमुख किस्मों को देख लेते हैं। गेहूं की प्रमुख किस्में हैं सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, गिरिजा, गोमती, प्रभानी, कल्याण सोना, माइक्रोनी, राज 3077 आदि। अब देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है गेहूं का कहाँ होता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है और सबसे ज़्यादा क्षेत्र में गेहूं भारत में बोया जाता है। और सर्वाधिक उत्पादकता प्रति हेक्टेयर वो फ्रांस में सर्वाधिक है। और राज्यों में देख लेते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन राज्य में जो है उत्तर प्रदेश में है और सर्वाधिक उत्पादकता जो है पंजाब में है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मक्का देखते हैं। मक्का जो है ये C4 पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम जियामेज है और इसको अनाज की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाज की रानी। और मक्का खरीफ, रबी और जायद तीनों ऋतुओं में फसल के रूप में बोई जाती है और इसके कई उपयोग होते हैं। जैसे चारे के रूप में भी होता है और इसके दाने प्राप्त करने के लिए भी होता है। तो इसलिए इस तरीके से इसको 3 बार बोया जाता है। 15वीं सदी में मक्का जो है पुर्तगाल से भारत आया और उभयलिंगाश्रयी पौधा है जिसमें नर मादा दोनों एक ही पौधे में होते हैं, लेकिन इसमें पर परागण होता है, पौधे में परागण नहीं होता अपने से। अब मक्के के प्रोटीन को जैन कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब मक्के की प्रजातियां देख लेते हैं, किस्में देख लेते हैं। तो मक्के की किस्में है प्रताप, पूसा अली, शंकर 5, दक्कन शंकर 115, प्रगति, प्रताप मक्का 1, विवेक मक्का 11, गिरिजा, सरधामड़ी आदि। तो मित्रों आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये जो वीडियो है हमारा वो खास करके BEO को ध्यान में रख कर के बनाया जा रहा है, RO को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो आप लोग सहयोग करिए, आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।